देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं समान संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखे तो बाद में जा करके जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग। आज देखिए, हम लोग 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं कैसे, और हम कम से कम 3 ट्रिक बताएंगे आप कैसे वर्ग ज्ञात करेंगे। शुरुआत में कुछ वर्ग ऐसे जिनको आप याद कर रखेंगे और नहीं याद रहेगा तब भी आप आराम से ज्ञात कर लेंगे। कैसे, पहले हम देखते हैं कि 1 से 30 तक वर्ग कैसे हम ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर देखेंगे, जैसे 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग कितना 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 है, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। इस तरीके से अगर हम देखें तो 20 का वर्ग कितना होता है 400। ये 20 के वर्ग तक आप आराम से ये वर्ग आप याद कर रखे हैं, आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम 20 से आगे और आगे जाते हैं, जैसे 21 का वर्ग, 21 का वर्ग कितना है 441, 22 का वर्ग कितना है 484, 23 का वर्ग कितना है 529, 24 का वर्ग कितना है 576, 25 का वर्ग कितना है 676, 26 का वर्ग कितना है 25 का वर्ग जो है 25 का वर्ग कितना है 625, और 26 का वर्ग कितना है 676, और 27 का वर्ग है 729, 28 का वर्ग है 784, 29 का वर्ग है 841, और 30 का वर्ग है 900। देखिए, अगर आप 20 तक वर्ग याद कर रखे हैं तो इधर के वर्ग आप बहुत आराम से याद कर रख सकते हैं। निकालने का तरीका भी मैं सिखाऊंगा कैसे आप आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हमें याद है तो बहुत यूजफुल रहेगा। कैसे, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर हम 21 के वर्ग की बात करें, यहां 21 का वर्ग ले लें और लास्ट में 29 का वर्ग। ये देखिए, 21 से लेकर के 30 तक के वर्ग को आप कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। 21 का वर्ग कितना है 441। यहां पर देखेंगे इसी तरीके से 29 का वर्ग कितना है 841। देखिए, अंत के जो दोनों नंबर हैं वो दोनों सेम है। यहां पर भी 41 है, यहां पर भी 41 है, यहां पर 4 है, यहां पर 8 है। 21 का वर्ग 441, 29 का वर्ग 841। उसी तरीके से जरा ध्यान से देखेंगे, 22 का वर्ग कितना है 484, 28 का वर्ग कितना है 784, 84 लास्ट में यहां पर भी है, 84 लास्ट में यहां पर भी है। इस तरीके से आप 22 का भी वर्ग याद रख सकते हैं, 28 का वर्ग भी याद रख सकते हैं। आइए 23 का वर्ग देखते हैं। 23 का वर्ग, 23 का वर्ग यहां पर कितना है 529। उसी तरीके से 27 का वर्ग 729, 23 का वर्ग 529, 27 का वर्ग 729। बड़े इजी वे से आप याद रखे हैं। उसी प्रकार से 24 का देख लीजिए, 576, इधर नीचे 26 का 676। बड़े आराम से आपको ये याद हो गया होगा 21 से लेकर के 30 तक का वर्ग। 20 तक तो आपने पहले से याद रखा, जिसको आप पहले से जानते थे। अब आराम से आप ये जो है 30 तक वर्ग याद कर रखे। ये 25 का वर्ग आपको पहले से पता ही है। आइए हम अब इस पर आधारित ये देखते हैं कि हम 1 से लेकर के 100 तक संख्या या उससे बड़ी संख्याओं का वर्ग कैसे इजी वे से निकालते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, इसको मिटा देते हैं। पहले आप इसको याद रखिएगा आराम से, 1 से लेकर के 30 तक वर्ग अगर आपको याद है तो बहुत फायदा रहेगा, नहीं याद है तब भी आप निकाल लेंगे बड़े आसानी से। आइए देखते हैं कैसे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं 2 से 3 तरीके आपको सिखाऊंगा जिससे आप आसानी से वर्ग ज्ञात कर लेंगे। जरा देखते हैं। जैसे देखिए, हम लिखते हैं 100 का वर्ग ज्ञात करना है। 100 का वर्ग कितना आएगा 10,000। ये तो हम बड़े आसानी से जान गए कि इसका वर्ग 10,000 होगा। आइए देखते हैं 99 का वर्ग कल हम लोगों ने देखा था, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए किस प्रोसेस से हम निकालते हैं, ये देखते हैं। जैसे 99 का वर्ग हमें निकालना है, इसमें देखिए, ये देखिए 100 से कितना कम है, 100 से 99 कितना कम है, 1 कम है। 100 में से 1 घटाइए 98। कितना कम था 1 कम था, जो कम था उसी का वर्ग करके लिख दीजिए 2 अंकों में। 99 में से 1 घटाइए, चूंकि 100 से 99 1 कम है तो 99 में से 1 घटाएंगे तो 98। 98 कितना कम था 1, उसका वर्ग करके बगल में लिख दीजिए 9801।
इसी तरीके से 97 का देख लीजिए, 97 का वर्ग, सॉरी 98 का देखते हैं, उसके बाद 97 का देखते हैं। 98 का वर्ग कितना आएगा? 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। 98 से 2 घटाइए, 96, 2 का वर्ग 4, कितना आ जाएगा? 96 04। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें 97 का वर्ग कितना आएगा? 97 100 से कितना कम है? 3 कम है। 97 से 3 घटाइए, कितना आएगा? 97 से 3 घटाएंगे तो 94, 3 का वर्ग 9, 09 लिख देंगे। बड़े आसानी से हम वर्ग ज्ञात कर ले रहे हैं। आइए इसी तरीके से देखते हैं 96 का वर्ग कितना आएगा? 96 100 से कितना कम? 96 100 से कितना कम? 4 कम। 96 से 4 घटाइए, 92, 4 का वर्ग 16। क्योंकि 16 में 2 अंक है इसलिए अब यहां पर आपको 0 लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर आप 0 लगाते थे, यहां पर अब 0 लगाने की जरूरत नहीं है। आइए इसी तरीके से और आगे हम देखते हैं, जैसे 95 का वर्ग 100 से 95 कितना कम है? 5 कम है। 95 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 90, और 5 का वर्ग, क्योंकि 5 कम है तो 25। इस तरीके से 94 देख सकते हैं। 94 कितना कम है? 100 से 6 कम है। 6 यहां से जब ये कम है, तो हम यहां से अगर ये देखें तो ये जब 94 6 कम है, 6 इसमें से घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 88, और 6 का वर्ग 36। इस तरीके से हम जो है लगातार संख्याओं का जो है वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें 30 तक वर्ग याद है तब। अब मान लीजिए यदि हमें वर्ग न याद हो, फिर भी हमें इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना हो, या फिर और हम प्रोसेस और आगे करते जाएं, जैसे ये कह दिया जाए, मान लीजिए हमें जो है 87 का वर्ग निकालना है, या 88 का वर्ग निकालना है, या 57 का वर्ग निकालना है, इन सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है, फिर भी हम 100 से घटाते जाएं या फिर बढ़ाते जाएं, कुछ और प्रोसेस करते जाएं, बड़े लंबा प्रोसेस आ जाएगा। कैसे? आइए देखिए हम इन संख्याओं को कैसे इजी वे से और आसानी से वर्ग निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 87 का वर्ग निकालना है, अब कि 87 का वर्ग कितना होगा। तो 87 का वर्ग पहला प्रोसेस है कि हम इसको 100 से कंप्लीट करें या 100 से घटा करके देखिए कितना कम है। तो 87 100 से कितना कम है? 13 कम है। 87 100 से 13 कम है। अगर हम 87 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 74। तीन आएगा। 87 में से 13 घटाएंगे तो 74 आ जाएगा, और 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग कितना आएगा? 169। क्यों? अभी हम यहां पर लास्ट में 2 अंक लेते हैं, और इसमें कितने अंक आ गए? 3 अंक। जब हम यहां पर 3 अंक लेंगे तो यहां पर हम इसको इस तरीके से ऐड करते हैं 169, और इसको ऐड कर देंगे, मतलब 87 का वर्ग निकालना है, तो यहां से हम इसको अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 69। ये हमारा 87 का वर्ग हो जाएगा। बड़े आसानी से ज्ञात कर लिए। हालांकि घटाना पड़ा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात आई, लेकिन इससे भी इजी वे से निकाल सकते हैं। आप कैसे? जरा ध्यान देखेंगे। इसी 87 का वर्ग हमें निकालना है। आइए यहां पर देख लेते हैं अगले प्रोसेस से कैसे निकाल लेते हैं आसानी से। जैसे 87 का वर्ग निकालना है, कितना है? 75 69। यहां पर देखेंगे इस 87 में 2 अंक हैं, एक 8 है, एक कौन सा अंक है? 7 है। इन दोनों अंकों को 87, इसका वर्ग लिखिए। 8 का वर्ग कितना आएगा? 64। 7 का वर्ग कितना आएगा? 49। बड़े आराम से 7 का वर्ग आपने लिखा, 49 आया। 8 का वर्ग आपने लिखा, 64 आया। हमें वर्ग ज्ञात करना है तो इन सभी नंबरों का गुणा आपस में कर दीजिए। यहां पर देखेंगे 8 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 56, और 56 का 2 गुना कितना आ जाएगा? 56 का 2 गुना कर देंगे तो आराम से कितना आएगा? 112। इन आएगा 112। यहां से कंप्लीट कर लेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 775। आ गया आराम से। जैसे दूसरे छोटे से नंबर को हम एक फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि हमें 24 का वर्ग निकालना, छोटा सा नंबर है, जरा ध्यान से देखेंगे, अभी ये प्रोसेस आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे 24 का वर्ग निकालना है, हमें 24 का वर्ग याद भी है, या उस तरीके से प्रोसेस करके निकाल भी सकते हैं। जरा ध्यान देखेंगे 24 का वर्ग होता है कितना? 576।
जरा ध्यान देखेंगे हम इस वर्ग को इस प्रोसेस से कैसे निकालते हैं या इस ट्रिक्स से कैसे निकालते हैं। जरा ध्यान देखेंगे, इसमें 2 अंक हैं, एक 2 है, एक 4 है, तो 2 का वर्ग कितना आएगा 4, 4 का वर्ग कितना आएगा 16। इन दोनों को आप नजदीक से अगर लिखना चाहे तो नजदीक से लिख दीजिए 4 और 16। और देखिए करते क्या है, इन सभी नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करके शुरू का लास्ट का एक अंक छोड़ के तब लिखते हैं, मतलब इस 6 को छोड़ करके इधर से लिखेंगे। जैसे कहा जाए 2 का इसमें गुणा करेंगे 8, 8 का इसमें गुणा करेंगे 16, और 16 यहां पर लाके लिख दीजिए। कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 576। बड़े आराम से हमने इसका आंसर निकाल लिया 576। इसी तरीके से देखिए हम 57 का भी वर्ग निकाल देख सकते, इसको मिटा दे रहे हैं, जरा ध्यान देखते हैं। 57 का वर्ग हमें निकालना है, मान लीजिए यहां पर देखेंगे 57 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। इसमें 2 अंक हैं, एक 5 है, एक 7 है। 5 का वर्ग कितना आएगा 25, 7 का वर्ग कितना आएगा 49। इन दोनों को पास पास लिख सकते हैं 25, 49। अब करते क्या है, इन सभी नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। जरा ध्यान देखेंगे, 5 का इसमें गुणा करेंगे 35, और इस 35 का 2 में गुणा करेंगे 70। 70 को जो है लास्ट का एक अंक छोड़ के हम लिखेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, 70 यहां पर लिख देंगे। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 7, 4, ये 12 हो जाएगा, 3, 32, 49, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, बड़े आसानी से आ जाएगा। जैसे हम यहां पर बात करें 99 की, 99 का वर्ग हमें मान लीजिए निकालना है। इस प्रोसेस से हम निकालते कैसे, जरा ध्यान देखेंगे। 99 का वर्ग निकालना, दोनों, ये भी 81 आएगा, ये भी 81 आएगा, नहीं ये भी 81, 9 का वर्ग करेंगे 81, 9 का वर्ग करेंगे 81। यहां पर जरा ध्यान देखेंगे, दोनों को थोड़ा पास पास लिख देंगे ताकि कैलकुलेट जोड़ने में आसानी हो। अब क्या करते हैं, इस नंबर का इस नंबर में गुणा करेंगे तो 9 को 9 में गुणा करेंगे 81, फिर 81 का 2 गुना 162। जब 81 का 2 गुना 162, तो एक लास्ट का एक अंक छोड़ के हम लिखते हैं, कितना आ जाएगा 162। इसको ऐड कर देंगे, 1, ये 8, 2, 10, ये देखिए 6, 1, 7, 1, 8, 9, ये देख लीजिए हमारा यहां पर आंसर आया था। यहां पर भी उसी तरीके से निकाल लिए। मतलब जो प्रोसेस हमने सिखाया, इस प्रोसेस से आप बड़े आराम से 1 से लेकर के 100 तक किसी भी संख्या का वर्ग बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए फॉर एग्जांपल 1-2 और अंक देख लें। जैसे अगर हमें जो याद है उसकी बात करें, जैसे 27 का वर्ग हमें निकालना है, इसको भी देख लेते हैं बड़े आराम से। देखिएगा 27 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 49। करेंगे क्या, पीछे से एक नंबर छोड़ करके बाकी सभी नंबरों का मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 7, 7 दूना 14, और 14 का 2 गुना 28, यहां पर 28 लिख देंगे। कितना आ जाएगा, ये देखिए 9 हो जाएगा, ये 12 और ये 729। आपको याद भी था, ऐसे भी निकाल ले। इस तरीके से किसी भी 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं में किसी भी संख्या का आप वर्ग बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ओके।